Good morning, students. Today we are start our next topic. This is plains. लास्ट में हम माउंटेन और प्लेटूज के बारे में रीड कर चुके हैं, कैसे वो फॉर्मेट होते हैं और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है. आज हम थर्ड लैंड फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे. इसमें दिस इज़ प्लेन्स एरिया. अब प्लेन एरिया क्या होता है बेटा? वो रिलेटिवली फ्लैट एरिया होता है, लो लैंड एरिया होता है और सी लेवल से ऑलमोस्ट 200 मीटर के अबाव वो होता है. ठीक है. कहीं कहीं पे रोलिंग और स्लांटिंग यानी कि हल्का फुल्का ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सा एरिया होता है, बट वो माउंटेन और प्लेटूज की तरह नहीं होता, ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहता है. रिवर्स के थ्रू डेवलप हुआ है. पहाड़ों से रिवर्स निकलती हैं, अपने साथ काफ़ी सारा मटेरियल बहा के लेके आती हैं और फिर वैलीज़ में धीरे धीरे उसको जमा करती हैं, और ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है. उसके बाद प्लेन एरिया फॉर्मेट होता है. इंडिया का जो नॉर्थन प्लेन एरिया है बेटा, वो इसी तरह से बना हुआ एरिया है. फाइल फैक्ट में हमने दो टॉपिक हमें नज़र आ रहे हैं कि वाई आर प्लेटूज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड. हमने किया था कि प्लेटूज को टेबल लैंड क्यों कहा जाता है, क्यों जाना जाता है उस नाम से, क्योंकि वो टेबल की तरह से उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, नीचे से ब्रॉड होता है, सी लेवल से काफ़ी ऊंचा होता है और टॉप उसका फ्लैट होता है, इसलिए उसको टेबल लैंड कहा जाता है. सेकंड है नेम द 3 टाइप ऑफ प्लेटूज. हम कर चुके हैं ये भी. टेक्टोनिक प्लेटूज, वॉल्केनिक प्लेटूज और रेसिड्यूल प्लेटूज. मूव करते हैं आगे. टाइप्स ऑफ प्लेन्स में आपके आएंगी बेटा 4 टाइप्स ऑफ प्लेन्स है कि 4 तरह से प्लेन एरिया डेवलप होता है. स्ट्रक्चरल, पहले तो क्या होता है कि जो आपकी टेक्टोनिक प्लेन्स एरिया होता है वो इसके अंदर आता है. रॉक लेयर्स यानी कि जो पहाड़ों की जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल एक अलाइंड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में आके हॉरिजॉन्टली वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. इस तरह से जो एक एरिया डेवलप होता है प्लेन एरिया, वो स्ट्रक्चरल प्लेन में आता है. दूसरा है डिपॉजिट एरिया. डिपॉजिट मतलब नदियों के द्वारा लेके आई हुई मिट्टी, सिल्ट, जो भी है पत्थर, वो धीरे धीरे उसको डिपॉजिट कर देती हैं और एक लंबे टाइम के बाद वहाँ पे एक प्लेन एरिया डेवलप हो जाता है. ये काफ़ी उपजाऊ एरिया होता है, फर्टाइल लैंड वाला एरिया होता है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा डेवलप किया हुआ एरिया होता है. तो काफ़ी सारी खेती बाड़ी यहाँ पे की जा सकती है. जो गंगा ब्रह्मपुत्र का हमारा प्लेन एरिया है वो इसी कैटेगरी में आता है, वो ऐसे ही बना हुआ एरिया है. थर्ड है आपका इरोजनल. ऑब्वियसली इरोजन यानी कि आंधी में, पानी के थ्रू, रिवर्स के थ्रू जो मिट्टी की ऊपर वाली सतह होती है वो जब इरोजन हो जाता है उसका, वो बह जाती है और किसी दूसरी जगह पे जाके वो प्लेस होती रहती है, तो इस तरह से जो एरिया डेवलप होता है वो इरोजनल प्लेन्स में आता है. कोस्टल एरिया होता है बेटे जो समुद्र के साथ लगता हुआ जो लैंड पार्ट होता है. आपने देखा होगा जो कोस्टल एरिया होता है समुद्र के साथ लगता होता है, जो लैंड पार्ट एरिया होता है दैट इज़ कोस्टल एरिया. तो वो भी प्लेन एरिया होता है. अपने इंडिया के अंदर वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल एरिया है. ठीक है. साउथ में अगर आप देखोगे वेस्ट ईस्ट में दोनों तरफ से सी हम टच करता है इंडिया को. अब इम्पोर्टेंस क्या है प्लेन एरिया की? देखिए फर्स्ट इम्पोर्टेंस तो यही है कि प्लेन एरिया जो है वो रिवर्स के थ्रू बना हुआ है. रिवर्स ने उसको डिपॉजिट करके बनाया है, तो जब रिवर के थ्रू बना हुआ है तो वो काफ़ी फर्टाइल है, प्लेन है, तो खेती बाड़ी के लिए वो सबसे बेस्ट माना जाता है. फर्टाइल सॉइल होती है, वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिससे एग्रीकल्चर करने में, और जो लिविंग है लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक पॉपुलेशन पाई जाती है, क्योंकि आसानी से खेती बाड़ी कर सकते हैं, आप रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप अवेलेबल हो सकती है वहाँ पे, तो थिक पॉपुलेशन यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है. दूसरा ये फ्लैट सरफेस है प्लेन का, फैसिलिटी है कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे आसानी से पा सकते हैं. पिक्चर में आप देख सकते हैं नॉर्थन प्लेन एरिया आपको शो कर रखा है इंडिया का, बिल्कुल दूर तक ये फ्लैट ही दिखाई देता है. तो ये आपका चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 3 टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, प्लेटूज एंड plain. Stay home and stay healthy.